हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगार बोर्ड के सेकेंड ईयर के 12.1.3 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। अगर आप एक इफ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाते हैं और ये किसी भी लेवल तक नेस्ट हो सकती है, नेस्टेड हो सकती है, यानी कि एक के अंदर दूसरी इफ कंडीशन और उसके अंदर फिर एक और इफ कंडीशन या उसके अंदर एक और इफ कंडीशन। इट allows फॉर मोर complex decision मेकिंग by टेस्टिंग मल्टीपल conditions sequentially. द जो इफ स्टेटमेंट है इज ओनली एग्जीक्यूट इफ द आउटर इफ कंडीशन evaluates टू ट्रू। अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी देन जो अंदर वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा चेक रखेंगे कि पहले बाहर वाली जो है वो कंडीशन ट्रू हो, तभी वो अंदर वाली स्टेटमेंट पे आए, यानी इफ कंडीशन पे आए। तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका काफ़ी सिंपल है। हम एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे इफ की कंडीशन लगाई है मैंने, कंडीशन वन, इसका एक नाम दिया है। ये एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कंडीशन मतलब किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन हो सकती है यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन जो है बेसिकली इसकी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं और यहाँ पे एंड हो रहा है लाइन नंबर 12 के ऊपर, और ये हाईलाइटेड है। ठीक है। अब इसके ये अभी ब्लॉक शुरू हुआ है और इसके दरमियान में ये कमेंट मैंने किया है, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ ए कंडीशन वन इज ट्रू। यहाँ पे वो कोड आएगा बेसिकली जो कंडीशन वन ट्रू होने की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो एक कंडीशन लगा दी है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर एक और कंडीशन लगा दी है। कंडीशन वन के अंदर अभी इफ कंडीशन लगी है, इसका एंड इफ नहीं हुआ अभी। एंड इफ से मुराद ये है कि ये अभी क्लोज नहीं हुई। तो इसके अंदर एक और क्लोज कहाँ पे होनी है? जहाँ पे ब्लॉक खत्म होगा। ये इसका ब्लॉक जहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये क्लोजिंग है इसकी। तो इस लिहाज से ये क्लोज नहीं हुई, तो उसके क्लोज होने से पहले मैंने एक और इफ कंडीशन, यानी इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। तो एक और कंडीशन लगाई है कंडीशन टू के नाम से, और उसका ब्लॉक का कोड यहाँ से शुरू होता है लाइन नंबर 5 से और लाइन नंबर 7 पे खत्म होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कर्ली बेसिस। और ये है कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन टू इज ट्रू। ठीक है ना। तो कंडीशन वन जो है अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस अंदर वाले ब्लॉक पे आएगा, यानी अंदर वाली इफ कंडीशन को चेक करेगा। एल्स एल्स के पोर्शन में अगर वो फॉल्स होती है, कंडीशन टू फॉल्स हो जाती है, तो एल्स के पोर्शन में आएगा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 11 तक, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन टू इज फॉल्स, ये एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो इनर स्टेटमेंट है, इनर यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है, इसका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसमें दो केसेस हमने स्टडी किए हैं, कंडीशन हमने चेक की है टू, और उसमें मैंने बताया कि ट्रू हो तो ये करो और फॉल्स हो तो ये करो, यानी एल्स का पोर्शन बीच में आ गया। और ये जो एल्स है इसके बाद ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन जो है कंडीशन वन यहाँ पे इस ब्लॉक में यहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, लाइन नंबर 12 पे कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं। अब ये क्लोज हो रही है, उसके बाद एल्स का पार्ट आ गया। ये एल्स का पार्ट किसका है? कंडीशन वन का। ये जो अपर लेवल की कंडीशन है, जो इनर लेवल की है, वो नहीं, उसका एल्स का पोर्शन ऊपर आ गया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ गया हुआ है। इसका जो एल्स का पोर्शन है ये वाला है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन पर अगर आप लगाएं तो फिर आप इस तरह से लगाएंगे इसका एल्स। ये एल्स कौन सा है? ये एल्स है कंडीशन वन का। तो उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड है इसका, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको हमने देखना है। आप प्रैक्टिकली हम इसकी एक एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा, जिसमें हम जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है, यानी कि एक आउटर इफ है एक इनर इफ है, उस सब को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। जी, तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को
डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने डेव सी प्लस प्लस का एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, इंक्लूड करवाऊंगा हेडर फाइल्स, आईओ स्ट्रीम, जो कि ज़रूरी है इनपुट आउट ऑपरेशंस के लिए, यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी और इंटीजर मेन। और उसके बाद मेरा ब्लॉक ऑफ कोड आएगा फंक्शन का, मेन फंक्शन का रिटर्न जीरो स्टेटमेंट, जो कि बताएगी कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर नम के नाम से या नंबर के नाम से। और यूज़र से मैं गेट करा लेता हूँ ये नंबर, सी आउट करवा लेता हूँ एंटर नंबर, और सिन करवाता हूँ नंबर में मैंने स्टोर करवाना है वो नंबर जो यूज़र से गेट होगा। तो ये कंप्लीट होगी यहाँ पे बात। उसके बाद मैंने चेक करना है कि लेट्स सपोज के मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर मैंने इवन नंबर चेक करना है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए मुझे पता है कि रिमाइंडर ऑपरेटर लगेगा, और नाम रिमाइंडर ऑपरेटर इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर इस नम को, जो भी नंबर यहाँ पे आया उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर इसका ज़ीरो आता है, तो इट मीन्स के मतलब वो एक इवन नंबर है। लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तभी हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर ज़ीरो होगा तो फिर ज़ीरो की सूरत में डिवीजन जो है ना वो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पे इफ़, यानी आउटर इफ़ स्टेटमेंट ये लगेगी बेसिकली, इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट लग गई। अब ये जो है आउटर इफ़ स्टेटमेंट है बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउटर इफ स्टेटमेंट। तो अब इसके अंदर एक नेस्टेड इफ लगेगी। ठीक है, और इसमें मैं ये चेक करूँगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ। ठीक है, तो इसको मैं इनर इनर इफ भी कहूँगा, इनर इफ स्टेटमेंट। अब इस इनर इफ स्टेटमेंट में मैं ये कर सकता हूँ कि इफ नम रिमाइंडर ऑपरेटर लगाऊंगा, रिमाइंडर ऑपरेटर, और टू से डिवाइड करूंगा इक्वल टू ज़ीरो। और ये स्टेटमेंट जो है पिछले प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर नाम जो है, जो भी वैल्यूज नम में आप यूज़र ऐड कर रहा है, एंटर कर रहा है, उसको डिवाइड, दो से डिवाइड करने से अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स कि वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लगाता हूँ, इसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है इफ़ का, ये इन स्टेटमेंट का ये शुरू हो गया है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल के द नंबर इज़ सिंपल, द नंबर इज़ इवन। ठीक है, और यहाँ पे एंड लाइन आप लगा सकते हैं। ठीक, और एल्स की सूरत में अगर ये नंबर इवन नहीं है तो डेफिनेटली ये नंबर ऐड ऑड है। तो फिर एल्स की सूरत में हम ब्लॉक ऑफ कोड एक और बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द नंबर इज ऑड, सॉरी ऑड। और यहाँ पे एंड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये बात होगी इसकी कि हमने नंबर को चेक किया सबसे पहले आउटर इफ स्टेटमेंट में, और नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो फिर ये काम किया कि हमने ये चेक किया कि अगर वो दो से पूरे पूरे डिवाइड हो रहा है नंबर, तो फिर वो इवन है, अदरवाइज वो जो नंबर है वो ऑड है। ये बात यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब बात आती है हम इसको अ, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं ये एल्स, और इस कंडीशन को भी यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, अब ये जो इफ़ है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ क्योंकि अलाइनमेंट में आ जाए ज़रा, ये एक ही लाइन में आ जाए, ताकि ये ब्लॉक आप पता चले कि ये इफ कंडीशन बेसिकली इधर से लेके इधर तक इस ब्लॉक पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब इसका एल्स पोर्शन में लगाता हूँ, फर्ज करें एल्स। अब एल्स मैंने लगाया। ठीक है, और एल्स में मैं क्या करूँगा, या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल्स में द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। सी आउट में लिख सकता हूँ द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है ना,
तो ये बेसिकली अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। ये देखें यहाँ पे बेसिकली ये आउटर लूप, सॉरी आउटर लूप कह रहा हूँ, आउटर इफ स्टेटमेंट आपने लगाई है, जहाँ पे आपने चेक किया है कि जो यूज़र एंटर कर रहा है नंबर में वैल्यू जो नम में स्टोर होगी, अगर वो ग्रेटर दैन जीरो है तो फिर ये अंदर वाला ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करो। और अगर ये नंबर जो है डिवाइड करने से जीरो के बराबर आएगा तो इवन नंबर है, एल्स में ये ऑड है। और यहाँ पे फिर मैंने इसको ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा था आउटर ब्लॉक। तो इसका फिर एल्स, इस आउटर ब्लॉक का ये एल्स है, ये बेसिकली आउटर ब्लॉक का क्या लेंगे, आउटर आउटर इफ एल्स है ये बेसिकली। ठीक है ना। इसको मतलब जेन में रखे कि ये आउटर इफ एल्स है, मतलब आउटर इफ जो है उसका ये एल्स पार्ट है। ठीक है। तो एल्स पार्ट उसका आ गया, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फिर तो पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो एल्स के पोर्शन में आएगा, तो नंबर इज नॉट पॉजिटिव या नंबर इज नेगेटिव भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको F11 से मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे एक एरर आ चुका है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़्यादा लग रही है मुझे। कंट्रोल एस से दोबारा सेव किया, 11 F11 प्रेस करूँगा दोबारा से, और नंबर वो पूछेगा यूज़र से एंटर नंबर। तो मैं फर्स्ट करें लेट्स सपोज नंबर जो है 6 मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो द नंबर इज इवन। ठीक है। ये इवन नंबर आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर फर्ज करें हम ये करते हैं कि दोबारा से F11 करते हैं, और इस दफ़ा जो है ना मैं नंबर जो है -6 कर देता हूँ। -6 जो है नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे देखिए उसने एल्स के पोर्शन में सीधा आ गया, इस आंसर के पोर्शन में, और मैसेज आया नंबर इज नॉट पॉजिटिव। तो ये एल्स, इसके एल्स पोर्शन में आके ये वाला जो मैसेज है ये इसने डिस्प्ले करवाया है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ जो है किसी भी लेवल तक आप जा सकते हैं। नेस्टेड मतलब इनर से इनर आप जितना मर्जी चले जाएं। अभी ये एक लेवल तक आपने नेस्ट किया है इसको। ठीक है। इसके अंदर एक और कंडीशन भी हो सकती है, इसके अंदर एक और कंडीशन भी हो सकती है। तो ये बेसिकली सिंपल एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।